हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम लोग 3.1 को कंप्लीट कर लिया था, आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं 3.2 को। तो बच्चों आइए चीजें समझ में आ रही होंगी। और यहाँ पर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि में। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या क्या चीजें बच्चों दर्शाई गई हैं और सारी चीजें बच्चों आपको समझ में भी आने वाली हैं। ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों चलते हैं प्रतिस्थापन विधि के लिए और बड़ा ही बेहतरीन चीजों को बच्चों हम लोग सवाल लेके चलेंगे। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली। बच्चों पढ़ रहे हैं हम लोग 3.2। कौन से बच्चों पढ़ रहे हैं? प्रश्नावली 3.2। और बड़ी ही बेहतरीन तरीके से बच्चों हम लोग इसे जानेंगे कि क्या क्या चीजें बच्चों और इस पर कैसे हम लोग करेंगे। कराया बच्चों की प्रश्न निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से करना है। कौन से बच्चों लोगों को सवाल करना है? हमको करना है बच्चों प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि कौन से बच्चों? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि बच्चों सोल्व करेंगे और क्या क्या बच्चों दिया गया प्रतिस्थापन विधि में समझिए। पहला सवाल बच्चों दिया गया x प्लस वाई बराबर 14 के और x माइनस वाई बराबर 4 के। ठीक बच्चों। अब जब भी आपको ऐसे मान दिए हो तो प्रतिस्थापन में क्या करते हैं बच्चों? एक मान को दूसरे मान में कन्वर्ट कर लेते हैं। या तो x में कन्वर्ट कर ले या तो बच्चों फिर हम लोग y में कन्वर्ट कर लें। तो आइए देखते हैं कैसे बच्चों, और चीजों को बड़ा बेहतरीन बनाते हुए चलेंगे जिससे कि सारी चीजें बच्चों आपको समझ में लगातार आती रहें और किसी प्रकार की भी बच्चों आपको समस्या ना हो। तो सभी लोग एक बार चैनल को शेयर कर देंगे जिससे कि बच्चों बढ़िया आराम से अच्छे तरीके से विधिवत तरीके से हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हुए चलते हैं और क्या क्या चीजें बच्चों आपको दी गई आई देखते हैं। तो इसको बच्चों नाम दे देता हूं मैं समीकरण नंबर फर्स्ट और ये बच्चों हो जाता है समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड हम लोग बच्चों लगा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन सी? प्रतिस्थापन विधि। चलिए प्रतिस्थापन विधि में क्या है चलिए देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या चीजें बच्चों दी गई? मैं यदि प्रतिस्थापन विधि की बात करूं तो कैसे चीजों आपको जानना है। तो यहां से बच्चों उठा लेंगे पहला समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 1 क्या है बच्चों? x प्लस वाई बराबर 14। यहां से बच्चों x का मान निकाल लेंगे y के पदों में। ठीक है बच्चों, x का मान निकाल लेना है बच्चों y के पदों में। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे बच्चों बचवा? तो यहां से x बराबर 14, ये प्लस की करने जाएगा माइनस हुआ, ये प्लस चिन्ह लगाया माइनस में। इसको बच्चों समीकरण नंबर दे देंगे हम लोग थर्ड। इसका दे देंगे बच्चों थर्ड। अब यहां से लिखेंगे x का मान समीकरण x का मान समीकरण किस पर रखते हैं बच्चों? दो में रखने पर, दो में रखने पर किस पर? दो में। तो बच्चों दूसरा समीकरण ये है x माइनस वाई बराबर बच्चों 4 के। x के स्थान पर जहां पर x है वहां पर 14 माइनस वाई रखना है। तो 14 माइनस वाई बराबर 4 के।
यहाँ से वाई वाई जुड़ के बच्चों हो जाएगा माइनस का 2y। यहाँ से 4 प्लस के 3 चली गई माइनस में, तो यहाँ से तो माइनस का 2y बराबर माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान निकालना है 10, फिर दो दो पंचे 10, y का मान कितना गया 5। क्या चीजें बच्चों समझ में आई? अगर आ गई है तो चलते हैं आगे। फिर y का मान रख दे बच्चों, समीकरण 3 रख दें, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तीसरा समीकरण बच्चों x माइनस 14 माइनस वाई, x 14 y का मान 5, x बराबर बच्चों हो जाएगा 9। हमारे पास बच्चों x और y की वैल्यू निकालना था, जो बच्चों हम लोगों ने x और y की वैल्यू निकाल लिया। चलते बच्चों इसके सेकंड वाले क्वेश्चन में, और बड़ा बेहतरीन तरीके से करते रहेंगे बच्चों। आइए देखते हैं इसका बच्चों सेकंड सवाल क्या है। सेकंड नंबर है बच्चों s माइनस टी बराबर 3 के और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। इसको बच्चों समीकरण नंबर फर्स्ट दे दीजिए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2s, इसका तिरछा गुणा लगाएंगे 3, यहाँ से 3 गुणा से हो जाएगा 3t, यहाँ से 3 6 बराबर 6 के 2s प्लस 3t, 6 36, समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगा बच्चों? समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों प्रतिस्थापन लगा रहे हैं, तो समीकरण किससे? 1 से, तो 1 ले लें। एक हमारे पास s माइनस टी बराबर 3 के, तो s बराबर 3 प्लस टी के। ये बच्चों समीकरण हमारा थर्ड बन के तैयार हो गया। क्या हुआ बच्चों? ये थर्ड हमारा समीकरण बच्चों बन के तैयार हो गया है। ये थर्ड बन के तैयार हो गया है, तो अब क्या करेंगे बच्चों? s का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ से लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में 2 में रख देगा। रखेंगे तो 2 हमारा बच्चों ये है 2s प्लस 3t बराबर 36 के। 2s के स्थान पर बच्चों रख देना है, हमें क्या रखना है बच्चों? 3 प्लस टी और प्लस का 3t था बराबर 36 के। यहाँ से गुणा करा देंगे 6 हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा 2t हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ से गुणा करा देंगे हो जाएगा 2t प्लस का 3t बराबर 36 की। यहाँ 3 2 5t, 36 उधर चला जाएगा 6 की, तो यहाँ बच्चों माइनस लगा हुआ है, घबराइए नहीं। माइनस 6 के 5t बराबर 30 के 5 का 30, t बराबर कितना आ जाएगा 6। अब हमारे पास बच्चों t बराबर 6 आ गया। t का मान समीकरण 3 में रख देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में
रखने पर तीसरा समीकरण हमारे पास ये है, क्या है, s बराबर 3t, ये क्या है बच्चों, ये 3+t, क्या है 3+t, ठीक है बच्चों। ये बच्चों तुम्हारे पास प्लस का निशान है यहाँ पर बीच में, ध्यान देना। तो s बराबर, अब क्या करेंगे, 3, t की वैल्यू क्या है 6, तो s बराबर 6 3 9। हमसे बच्चों s और t के मान पूछे गए थे, किसके, s और t के मान, s और t के मान बच्चों पूछे गए जो आ गए। आइए बच्चों चलते हैं बच्चों, इसका तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है और आगे बढ़ सकते हैं चीजों को थोड़ा बेहतरीन बनाते हुए। इसका तीसरा सवाल क्या कह रहा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरा सवाल कह रहा है 3x माइनस का y बराबर 3 की और 9x माइनस 3y बराबर 9। समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकंड, आप डाल देंगे समीकरण, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर 3 की, 3x बराबर 3 माइनस चीज प्लस में गई तो x बराबर 3 प्लस वाई बटे 3। समीकरण नंबर इसका बच्चों थर्ड डालेंगे। जैसे ही बच्चों समीकरण नंबर थर्ड डालेंगे, अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण दो में रख देंगे, समीकरण दो में x का मान रख देंगे। तो समीकरण दो में हमारे पास 9x माइनस 3y बराबर 9 की, यहाँ से 9 x के स्थान पर रखना है 3 प्लस y बटे 3 माइनस का 3y बराबर 9 की, 3 त्रिका 9, इसका इसमें यानी कि हमारे पास 3x प्लस वाई माइनस का 3y बराबर 9 बचा है। यहाँ से गुणा कराएंगे तो बच्चों यहाँ पर बचेगा आपका 3 त्रिका 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9 के, ये कट जाएगा, ये उधर जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा। हम लोग यहाँ से y के मान नहीं निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ से अतः x y के मान, x और y के मान, x और y के मान, x और y के मान संभव नहीं, x और y के मान बच्चों संभव नहीं है। चलते बच्चों इसका चौथा सवाल देखते हैं, और चौथे सवाल में क्या है, तो चौथे सवाल में चलते हैं और चौथे सवाल को क्या क्या बच्चों चीजें दी गई है और बड़ा बेहतरीन चीजों से लेके चलेंगे। जैसा कि बच्चों ये देखा दिया गया दशमलव, आप इस दशमलव को बच्चों घबराइए नहीं, इसको घबराइए नहीं देख के, इसको बना लेते हैं। दशमलव हटाएंगे बच्चों 10 आएगा, दशमलव हटाएंगे 10 आएगा, दशमलव हटाएंगे 10। क्योंकि बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली क्लास में या पिछले वीडियो में, दशमलव एक लिखा, इसको बिना दशमलव हटाएंगे, यानी दशमलव का जितने अंक होते हैं उतने ही हमारे एक बना क्या हो जाते हैं बच्चों, 0 हो जाते हैं। इसको करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x बटे 10 के 3y बटे 10 बराबर 13y बटे 10 के, ये हमारे पास 10 आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x
प्लस 3y बराबर 13/10 के। ये कैंसिल हो जाएगा 2x 3y बराबर 13। समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकंड वाले की मैं बात करता हूँ। अभी सेकंड में क्या दी गई है क्यों? सेकंड में आपको दिया गया था इसी के साथ, उन्होंने कहा था 0,4 प्लस 0,5y बराबर 2.3। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4 प्लस 0.5y बराबर 2.3। दशमलव हटाएंगे 10, दशमलव हटाएंगे 10, दशमलव हटाएंगे 10। ठीक है बच्चों, यहाँ से इसके साथ x जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा 4x/10 की 5y/10 के बराबर 23/10 की। इसको और देखते हैं। इसको और देखते हैं बच्चों। तो हमारे पास बच्चों जब भिन्न सेम हो जाती है, हर बच्चों सेम हो जाते हैं तो नीचे का एक बार हम देखते हैं। हमारे पास आ जाएगा 10, यहाँ से 4x प्लस का 5y बराबर 23/10। ये कट जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23 के। ये बच्चों समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब यहाँ से बच्चों मान निकालेंगे समीकरण 1 से। क्या निकालेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? 1 ये 2x प्लस 3y बराबर 13 की। तो 2x बराबर 13 हो जाएगा माइनस का 3y। तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 की। समीकरण नंबर बच्चों कितना हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। अब हमारे पास x का कॉमन आ गया। अब x का कॉमन बच्चों समीकरण किस पर रख देते हैं? क्यों? 2 पर। तो हमारे पास 2 समीकरण ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 हमारा बच्चों ये है 4x प्लस 5y बराबर 23 के। तो यहाँ से रखना बच्चों 4 ये रख दिया। x के स्थान पर 13 माइनस 3y बटे 2। 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। ये आ गया हमारे पास। जैसे ही आया इसको काट दिया, 2 दूनी 4, 2 यहाँ से हो जाएगा 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23 की। 13 दूनी 26, 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23 की। यहाँ घटा देंगे माइनस का y हो जाएगा 23 माइनस का 26 y। यहाँ घटा देंगे माइनस का 3, ये घट जाएगा y बराबर 3। कितना आ गया बच्चों? y का मान बच्चों कितना आ गया है? y का मान बच्चों 3 आ गया है। अगर y का मान बच्चों 3 आ गया तो y का मान समीकरण किस पर रख देते? तीसरे पर। y का मान इसको बच्चों साफ कर लेते हैं और नोट कर लिए होंगे आप लोगों ने। तो लिखेंगे यहाँ से y का मान समीकरण 3 रख लेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो हमारा तीसरा क्या है? x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 के। x बराबर 13 प्लस 3y के स्थान पर बच्चों y के स्थान पर हमें रखना है 3 रखना है बच्चों 3 रखना है 3 बटे 2 के। x बराबर 13 3 का 9 बटे 2 के। x बराबर 4 बटे 2 के। काट देंगे 2। x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 2। हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई और मुझे x और y की वैल्यू ही बच्चों निकालनी थी। किसकी निकालनी थी? x और y की वैल्यू निकालनी थी। आइए बच्चों, हमारे पास हम लोगों ने चौथे सवाल को सॉल्व कर लिया। चलते हैं 5वें सवाल में। और
पांचवा सवाल क्या कह रहा है बच्चों, देखिए। पांचवा सवाल क्या है बच्चों? पांचवा सवाल है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0, 3x माइनस का 8y बराबर 0। समीकरण नंबर इसको फर्स्ट, इसको समीकरण दो डाल दो। अब समीकरण से उठा लो। समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है? अंडर रूट 2x अंडर रूट 3y बराबर 0, 2x बराबर प्लस 0 माइनस हो जाएगी अंडर 3y, तो x बराबर माइनस का, यहाँ से x बराबर निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? x बराबर माइनस का अंडर रूट 3, y यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 2। इसको दे देंगे समीकरण नंबर थर्ड, और देंगे यहाँ से x का मान समीकरण किस पर रख देंगे बच्चों? दो में रखने पर, किस पर? दो पे रखने पर, अगर दो पे रखेंगे, दो मेरा ये है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y, यहाँ से और सॉल्व कर लेंगे। अंडर रूट 3x के स्थान पर रखना है बच्चों माइनस का अंडर रूट 3y बटे कितना रखना है? अंडर रूट 2 की, और यहाँ से माइनस का बच्चों मेरे पास क्या है? समीकरण दो, समीकरण दो ये है, और यहाँ से माइनस का 8y था और बराबर 0। ये देखो समीकरण दो का x के स्थान पर बच्चों मैंने लिख दिया माइनस का अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 ये रखा है x की वजह से। इसको सॉल्व कर लें। ये जब सेम संख्या का बच्चों गुणा होता है, जब बच्चों सेम संख्या का गुणा होता है, यानी सेम संख्या होगी, 3 यहाँ और 3 यहाँ, तो माइनस का 3y आ जाएगा। नीचे कितना है? अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट 8y बराबर 0, माइनस का 3y, यहाँ से 8 में 16y हो जाएगा, नीचे आप 2 बचेगा, कितना बचेगा बच्चों? अंडर रूट 2 बराबर 0, 0 चला जाएगा, इससे 16 से 4 बाहर आ जाएगा बराबर 0 के, माइनस 7y बराबर 0 के, तो y बराबर 0 बटे माइनस 7 के, तो y बराबर 0 के। अब y का मान डाल के समीकरण नंबर थर्ड में y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसका 3 में रखेंगे तो तीसरा बच्चों क्या है? तीसरा में रखिए x बराबर माइनस का अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 2 के, x बराबर माइनस अंडर रूट 3y का मान, बच्चों y का मान 0 आया है तो रख देंगे 0 बटे 2, x बराबर 0 बटे 2 के, तो x बराबर 0। ये बच्चों हम लोगों ने किसको पांचवा सवाल को बच्चों कंप्लीट कर लिया है। चीजें समझ में आ रही है बच्चों? तो सभी लोग एक बार कमेंट करिएगा बच्चों, और सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा। बेहतरीन क्लास मिलने वाली है बच्चों, ये समझ में आ रहे हैं बच्चों? अगर आ रहे हैं तो चलते हैं इसके हम लोग 6 नंबर सवाल पर, ठीक है? ठीक है, पढ़ते रहिए बच्चों, मेहनत करते रहिए, लगातार मेहनत ही बच्चों ये जिंदगी आपकी संभाल सकती है, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 नंबर क्या कहना है? 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस 2 की, और दिया गया x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6 की। इसको सॉल्व करें बच्चों, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर से गुणा कराएंगे 9x, सीधा गुणा कराएंगे 5 दूनी 10y, नीचे नीचे गुणा कराएंगे 6 बराबर माइनस के 2 के, जब 9x 10y बराबर माइनस 12, समीकरण नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से इसको बच्चों लेंगे, अब इसको बच्चों सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो 2x
3y 3 बराबर 13/6। ये कट जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण नंबर सी क्या बच्चों, समीकरण नंबर सी है। अब समीकरण क्या है, समीकरण समीकरण एक क्या है बच्चों, एक ये 9x माइनस 10y बराबर -12 के 9x माइनस 12 माइनस प्लस चलेगी 10y, तो x बराबर -12 प्लस 10y बटे 9 के कितना आ जाएगा बच्चों, ये 9 के इसको यहाँ से बच्चों कितना हो जाएगा 9 के। इसको बच्चों नाम दे देंगे समीकरण नंबर 30। इसको बच्चों दे देंगे इसको नंबर समीकरण नंबर 30। अब थर्ड से आ गया है, अब कैसे का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 2 में x का मान रखने का मान रखेंगे तो मेरे पास बच्चों ये है क्या है 2x प्लस का 3y बराबर 13 के 2 x के स्थान पर रखना है माइनस का यहाँ से बच्चों मान रख देंगे। जैसे मान रखेंगे तो x के स्थान पर बच्चों ये रखना है मान x के स्थान पर बच्चों माइनस का 12 प्लस का 10y बटे 9 और प्लस का 3y बराबर 13। कुछ कटेगा 13 दूनी 26 माइनस का प्लस का हो जाएगा यहाँ से 10 दूनी 20y, यहाँ से 10 दूनी 20 प्लस का 3y बटे कितना है 9 बराबर 13। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। इधर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा इसका बच्चा इसमें भी गुणा कराएंगे और इसका भी गुणा कराएंगे तो माइनस का 26 प्लस का 20y और 9 त्रिका 27y, 9 त्रिका 27 और 13 नैया तिरपन पे क्या करने 17 13 नैया 117। अभी आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 47y और यहाँ से 117 प्लस का 26, ये बच्चों कितना है 26। जोड़ देंगे बच्चों 47y बराबर 7 6 11 की 6 6 12 1 13 13 नहीं है 117 और 13 नहीं है 17 और ये गलत होगा बच्चों, यहाँ पर मिस्टेक होगा कभी तो संख्या कर नहीं थी ये बच्चों 12 में 24 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 12 में 24 और इसको बच्चों माइनस कर दो, यहाँ कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 24 और यहाँ जाइए बच्चों 24, ये मिस्टेक हो गया था यहाँ से 24 7 4 11 की एक जगह 1 2 1 3 1 4 41 काट देंगे बच्चों 3 बार में कटेगा y का मान कितना आ जाएगा 3
अब y का मान का लगा देंगे समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर कितने में 3 पे रखेंगे, जब 3 पे रखेंगे तो तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा x बराबर -12 प्लस 10 y बटे कितना हो जाएगा 9 की, x बराबर -12 प्लस 10 इसके स्थान पर y के स्थान पर 3 बटे 9 घटा देंगे बच्चों -12 प्लस 30 बटे 9 के, तो हमारे पास वैल्यू निकल के क्या आएगी बच्चों, हमारे पास यहाँ से घटा देंगे तो बचेगा x बराबर कितना बचेगा, यहाँ 8 आ जाएंगे, यहाँ 1 ये 9 दूनी 18, तो x का मान कितना आ जाएगा 2। बच्चों हम लोगों ने पहले पार्ट्स को बच्चों सॉल्व कर लिया, आई बच्चों ये समझ में आई होंगी और सभी लोग वीडियो को बच्चों शेयर कर देंगे और बेहतरीन क्लास जैसे हुए बच्चों, अब तो हिंदी क्लास भी चालू करा दिया है मैंने बच्चों, तो आप वीडियो को शेयर करिए और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए बच्चों। तो सभी लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए, और क्योंकि बहुत ही छोटा बच्चों प्लेटफॉर्म है, ठीक है बच्चों, तो आप अधिक से अधिक बच्चों शेयर करते रहिए और ये बिल्कुल निश्चित मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका परसेंटेज अच्छा ही जाएगा, बस लगातार आप तैयारी करते रहिए और मेरा साथ देते रहिए बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।